Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नागालैंड में आर्मी द्वारा 15 नागरिकों की हत्या के बाद आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 यानी कि आफ्स्पा को वापस लेने की मांग पिछले कुछ दिनों में नए सिरे से जोर पकड़ने लगी है। क्या कहता है ये कानून और इसके खिलाफ कोर्ट्स ने क्या कहा है, मैं आपको बताऊंगी केवाईसी के इस एपिसोड में। अब ये जो लॉ है, कानून है आफ्स्पा, ये बहुत ही छोटा सा 6 सेक्शंस का लॉ है। दरअसल आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस जो था उसको सबसे पहले 1942 में अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाने के लिए। आज़ादी के बाद 1958 में इस कानून को वापस लाया गया असम और मणिपुर में लागू करने के लिए। अब 18 अगस्त 1958 को इस बिल को लोकसभा में लाया गया और लगभग 2 घंटे इस पर बहस हुई। इसी महीने 25, 27 और 28 तारीख को राज्यसभा में इस बिल पर भी बहस हुई। कुछ समय बाद और नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में इसे लागू किया गया। 1983 में इसे पंजाब और चंडीगढ़ में भी लगाया गया, लगभग 14 सालों के लिए 1997 तक। फिलहाल इस समय ये कानून नागालैंड, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लागू किया हुआ है। अब बेसिकली ये लॉ सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों यानी कि डिस्टर्ब्ड एरियाज को कंट्रोल करने के लिए कुछ तरह की स्पेशल पावर्स देता है। आपको बता दूं सेक्शन 3, इस लॉ के सेक्शन 3 के हिसाब से केंद्र सरकार या किसी राज्य के गवर्नर या फिर यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर पूरे क्षेत्र या उस राज्य या यूनियन टेरिटरी के किसी भी हिस्से को अशांत क्षेत्र यानी कि डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकते हैं। अब इस लॉ का जो सेक्शन 4 है, ये सेना के अधिकारियों को कोई भी कार्रवाई करने जिसमें जान लेना भी शामिल है इसका अधिकार देता है। इस सेक्शन के हिसाब से अफसरों को फोर्स यूज़ करने की शक्तियां होती हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो अशांत क्षेत्रों में 5 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने या हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक आदि ले जाने पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी ऑर्डर्स का उल्लंघन कर रहे हों। अब ये पावर्स कोई मामूली पावर्स नहीं है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में उन्हें ऑफिसर्स को ऐसे लोगों पर गोली चलाने और गोली चलाकर उनकी जान लेने की भी पावर्स शामिल हैं। उनके पास किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट करने की भी शक्तियां हैं अगर ऐसे किसी भी इंसान के खिलाफ उचित संदेह यानी कि रीजनेबल सस्पिशन हो कि उसने कोई अपराध किया है या करने वाला है। ऐसी परिस्थितियों में अफसरों को गिरफ्तारी के लिए आवश्यक फोर्स का उपयोग करने की भी परमिशन होती है। इसके साथ साथ उनके पास ऐसी परिस्थितियों में भी ज़रूरी फोर्स यूज़ करने की शक्तियाँ होती है अगर उन्हें बिना वारंट के कहीं प्रवेश करना हो और तलाशी लेनी हो या किसी को अरेस्ट करने के लिए, या अगर किसी को गलत तरीके से बंदी बनाया गया हो तो उसे बचाने के लिए, या फिर किसी चोरी की हुई चीज़ या कोई हथियार, गोला बारूद या विस्फोटक पदार्थों की अवैध रूप से अगर उसे कहीं रखा गया हो तो उसे रिकवर करने के लिए। इसके साथ साथ सेक्शन 6 ये कहता है कि इस लॉ द्वारा दी गई शक्तियों के प्रयोग में किए गए किसी भी एक्शन के विरुद्ध केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति यानी कि प्रीवियस सैंक्शन के बिना कोई प्रोसिक्यूशन, मुकदमा या कोई अन्य कानूनी कार्रवाई किसी अफसर के अगेंस्ट नहीं की जा सकती। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे प्रोविजंस की वजह से ये कानून काफ़ी एक तरह से कंट्रोवर्शियल है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की हुई है। 2016 में कोर्ट के सामने एक PIL फाइल की गई थी जिसमें मणिपुर में पिछले दशक में 1500 से ज़्यादा फेक एनकाउंटर्स का आरोप लगाया गया था और इस पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा जांच की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि सशस्त्र बल पूरी तरह से छूट या इम्यूनिटी का दावा नहीं कर सकते हैं आफ्स्पा के अंदर भी, और अगर अत्यधिक बल या फिर एक्सेसिव फोर्स के इस्तेमाल की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो ऐसे मामलों में सशस्त्र बलों के कर्मियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। कोर्ट ने कहा था कि मान सकते हैं कि एक तरफ से इसका सुरक्षा बलों पर हानिकारक और मनोबल गिराने वाला प्रभाव होने जैसा देखा जा सकता है, लेकिन एक नागरिक के नज़रिए से देखा जाए तो ये एक ऐसी बंदूक की छाया में रहने जैसा होगा जो बंदूक किसी भी बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के कभी भी चलाई जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि हमारे जैसे संवैधानिक लोकतंत्र में ऐसा प्रस्ताव काफ़ी डीमोरलाइजिंग है, परेशान करने वाला है। जाहिर सी बात है ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें कोर्ट ने ये भी कहा था कि जिन क्षेत्रों में आफ्स्पा लागू होता है वहाँ भी आर्म फोर्सेस, सशस्त्र बल अत्यधिक या जवाबी फोर्स यानी कि एक्सेसिव या रिटेलिएटरी फोर्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
इसके बाद 2017 में जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की एक बेंच ने सीबीआई को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करके मणिपुर में ऐसी अलेजेड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के जिस तरह के आरोप लगाए हुए थे उस पर जांच करने का आदेश दिया। 2018 में फिर 300 आर्मी ऑफिसर्स ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि ऑफिसर्स के खिलाफ जो जांच हो रही है वो जल्दबाजी में हो रही है, सीबीआई के मैनुअल को फॉलो किए बिना हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटिशन को खारिज कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि आफ्स्पा की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी संवैधानिकता को चुनौती नहीं दी गई है। 1997 में एक केस में पिटिशनर और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी ये कहकर इस कानून को चुनौती दी थी कि पार्लियामेंट नहीं केवल राज्य विधानसभा ऐसे कानून बना सकती है। उन्होंने ये कहा था कि पब्लिक ऑर्डर यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो राज्यों को दी गई है, केंद्र सरकार को नहीं, पार्लियामेंट को नहीं दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जजों की बेंच ने उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस कानून को कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। कोर्ट ने ये ज़रूर कहा था कि सशस्त्र बलों को ऑफिसर्स की तरफ से ऑर्डर्स का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवश्यक न्यूनतम बल यानी कि मिनिमल फोर्स का ही प्रयोग करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस लॉ के गलत इस्तेमाल की अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसकी जांच सही ढंग से होनी चाहिए और अगर जांच में ये पाया जाए कि जो आरोप है वो सही है तो सेक्शन 6 के तहत केस दर्ज करने की इजाज़त दे देनी चाहिए। द प्रिंट के लिए मैं अपूर्वा मंधानी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।